एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता की कहानी। साधु की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि इस साधु ने मेरे इतने आलिशान खूबसूरत महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा के घमंड को ठेस पहुंच जाती है। वह साधु से कहता है कि महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? यह कितना ही खूबसूरत है। आसपास दूर दूर तक किसी भी राजाओं के पास में ऐसा आलीशान खूबसूरत महल नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आपका सौभाग्य होता यदि आप इस महल में रुकते तो, वरना दर दर भटकने वाले साधुओं को टूटी फूटी कोठरी भी नसीब नहीं होती। आपने मेरे महल को धर्मशाला कहकर अपमान किया है। आप तुरंत अपने वचन वापस लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था। साधु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि है राजा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सत्य का एक आईना दिखाया है, और जो सत्य है वह सत्य है। मैं अपने वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यह सिर्फ एक धर्मशाला ही है। साधु की बात सुनकर राजा और क्रोधित हो जाता है और साधु से कहता है कि यदि आपको लगता है कि यह धर्मशाला है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु कहता है ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राजा कहता है पूछिए महाराज। साधु कहता है कि आपसे पहले यह महल किसका था? तो राजा कहता है मेरे पिताश्री का। साधु कहता है उनसे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताजी के पिताजी का, मतलब कि मेरे दादाजी का। राजा ने जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि उससे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताश्री के पिताश्री यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी का यह महल था, और इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। गुरुदेव, आपको मैं कैसे बताऊं? साधु ने राजा से कहा कि सुनो राजा, यह महल तब भी धर्मशाला के रूप में ही पूजा जाता था जब आपके पिताजी के पिताजी रहते थे, और आपके पिताजी के जाने के बाद यह राज्यपाठ, यह सब कुछ आपको सौंपा गया है। आपका इस धर्मशाला पर इतना घमंड करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस धर्मशाला पर इतना घमंड क्यों करते हो? एक न एक दिन तो इसे छोड़कर आपको भी जाना ही होगा। जैसे एक शरीर से आत्मा को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना होगा। साधु की बात सुनकर राजा की आंखें भर आई और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा है, गुरुदेव, आज आपने मुझे यह सत्य का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लोभ में पड़ा हुआ था और इस पर अहंकार कर रहा था। मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया आपने। जाने अनजाने में मैंने आपका जो भी अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को माफ कर दिया, और उस दिन साधु उस महल यानी कि धर्मशाला में रात को रुके और सुबह भोर होते ही चुपचाप वहां से चले गए। एक घमंडी राजा की कहानी। वो कहते हैं ना क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति जब भी इंसानी रूप आता है तो वह खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही वापस चला जाता है। यदि आपको कुछ लेकर जाना है तो आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे, और यही अच्छे कर्म आपके साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते चलिए और अच्छे इंसानियत होने का एहसास अपने आसपास के लोगों को बताइए, ताकि आपके जाने के बाद भी वे लोग आपको याद करें। हमने बचपन में कई सारी नैतिक कहानियां सुनी और पढ़ी है। इस कैटेगरी में हम आपको बहुत सारी नैतिक कहानियों से रूबरू कराएंगे, जिन्हें पढ़कर आपको अच्छी सीख मिलेगी। यह नैतिक कहानियां आप छोटे बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छी बातें तो सीखेंगे ही, साथ में उन्हें शिक्षा भी मिलेगी। एक विशेष तौर पर देखा जाए तो नैतिक कहानियां ऐसी कहानियां होती है जिनमें नैतिकता के साथ साथ उनके पीछे जो शक्ति होती है, जो पावरफुल मैसेज छुपा होता है, वह इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और यह नैतिक कहानियां इंसान को बेहतर इंसान कैसे बनना सिखाती है।
नैतिक कहानियां इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आपको एक बार इसे वापस याद करने की बस जरूरत है। क्या आप वापस तैयार हैं बच्चे बनने के लिए, नैतिक कहानियां पढ़ने के लिए? तो आपका बाहें फैलाकर स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आती है तो इसे उद्यगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करता था। इस गांव में राजा का ही राज चलता था। राजा की अनुमति के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा वैसे स्वभाव से काफी कठिन और घमंडी टाइप का इंसान था। राजा को मिली विरासत में संपत्ति पर बहुत घमंड था और राजा जिस महल में रहता था वह महल बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से उसको बनाया गया था। उस महल में टंगी महंगी महंगी तस्वीरें उस महल में चार चांद लगा देती थी और उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। आसपास के इलाकों में दूर दूर तक जितने भी राजाएं थे उनके पास भी इतना खूबसूरत आलीशान महल नहीं था जो सिर्फ इस राजा के पास था। राजा से जो मिलने आता वह बिना महल की तारीफ करे बिना रह नहीं पाता। राजा को अपने महल पर काफी गुरूर था। जब भी कोई उस राजा के महल की तारीफ करता तो राजा खुशी के मारे फूला न शमाता। उसे सिर्फ अपने महल की और अपनी तारीफ करना, बड़पन सुनना काफी पसंद था। यदि कोई भी व्यक्ति उसकी और उसके महल की तारीफ नहीं करता तो उसे तुरंत बुरा लग जाता। एक बार राजा के दरबार में एक साधु चला आता है और वह राजा से मिलता है। राजा ने सारा शास्त्र ज्ञान साधु से लेने के बाद राजा ने साधु से कहा कि हे महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। साधु ने कहा, कहो राजा। राजा ने कहा, महाराज, यदि आप आज की रात हमारे महल में बिताते तो हमारे महल में चार चांद लग जाते हैं और हमें आपकी सेवा करने का यह मौका मिल जाता। साधु कुछ सोचने लगता है, फिर साधु राजा से कहता है कि मैं अवश्य इस धर्मशाला में रुकूंगा। एक बूढ़ा शिकारी कुत्ता की कहानी। साधु की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि इस साधु ने मेरे इतने आलिशान खूबसूरत महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा के घमंड को ठेस पहुंच जाती है। वह साधु से कहता है कि महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? यह कितना ही खूबसूरत है। आसपास दूर दूर तक किसी भी राजाओं के पास में ऐसा आलीशान खूबसूरत महल नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आपका सौभाग्य होता यदि आप इस महल में रुकते तो, वरना दर दर भटकने वाले साधुओं को टूटी फूटी कोठरी भी नसीब नहीं होती। आपने मेरे महल को धर्मशाला कहकर अपमान किया है। आप तुरंत अपने वचन वापस लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था। साधु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि है राजा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सत्य का एक आईना दिखाया है और जो सत्य है वह सत्य है। मैं अपने वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यह सिर्फ एक धर्मशाला ही है। साधु की बात सुनकर राजा और क्रोधित हो जाता है और साधु से कहता है कि यदि आपको लगता है कि यह धर्मशाला है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु कहता है, ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राजा कहता है, पूछिए महाराज। साधु कहता है कि आपसे पहले यह महल किसका था? तो राजा कहता है, मेरे पिताश्री का। साधु कहता है, उनसे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताजी के पिताजी का, मतलब कि मेरे दादाजी का। राजा ने जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि उससे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताश्री के पिताश्री, यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी का यह महल था और इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। गुरुदेव, आपको मैं कैसे बताऊं? साधु ने राजा से कहा कि सुनो राजा, यह महल तब भी धर्मशाला के रूप में ही पूजा जाता था जब आपके पिताजी के पिताजी रहते थे, और आपके पिताजी के जाने के बाद यह राज्य पाठ, यह सब कुछ आपको सौंपा गया है।
आपका इस धर्मशाला पर इतना घमंड करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस धर्मशाला पर इतना घमंड क्यों करते हो? एक न एक दिन तो इसे छोड़कर आपको भी जाना ही होगा। जैसे एक शरीर से आत्मा को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना होगा। साधु की बात सुनकर राजा की आंखें भर आई और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा है, गुरुदेव, आज आपने मुझे यह सत्य का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लोभ में पड़ा हुआ था और इस पर अहंकार कर रहा था। मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया आपने। जाने अनजाने में मैंने आपका जो भी अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को माफ कर दिया और उस दिन साधु उस महल यानी कि धर्मशाला में रात को रुके और सुबह भोर होते ही चुपचाप वहां से चले गए। एक घमंडी राजा की कहानी। वो कहते हैं, ना क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति जब भी इंसानी रूप आता है तो वह खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही वापस चला जाता है। यदि आपको कुछ लेकर जाना है तो आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे और यही अच्छे कर्म आपके साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते चलिए और अच्छे इंसानियत होने का एहसास अपने आसपास के लोगों को बताइए ताकि आपके जाने के बाद भी वे लोग आपको याद करें। हमने बचपन में कई सारी नैतिक कहानियां सुनी और पढ़ी है। इस कैटेगरी में हम आपको बहुत सारी नैतिक कहानियों से रूबरू कराएंगे जिन्हें पढ़कर आपको अच्छी सीख मिलेगी। यह नैतिक कहानियां आप छोटे बच्चों को सुना सकते हैं जिससे बच्चे अच्छी बातें तो सीखेंगे ही साथ में उन्हें शिक्षा भी मिलेगी। एक विशेष तौर पर देखा जाए तो नैतिक कहानियां ऐसी कहानियां होती है जिनमें नैतिकता के जहांपना। मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो आपकी मूंछ पर दिन में 10 या 5 बार तो अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पहले कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो आपकी मूंछ पर दिन में 10 या 5 बार तो अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। निश्चित तादाद गणना किए बिना बतलाना असंभव है। बीरबल मुस्कराए और आगे बोले, अच्छा, आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़ी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला। तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे, किंतु जब चूड़ियों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती? उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? यह बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। भारत पर 300 साल शासन करने के बावजूद भारत की इतिहास की किताबों और मीडिया में मुगलों के चित्रण में कई खामियां पाई जाती हैं।
आज़ादी के 75 वर्ष बाद मुगल बादशाह अकबर को केंद्र में रखकर दो बड़ी हिंदी फिल्में बनाई गई हैं। पहली के आसिफ की मुगल ए आजम और दूसरी आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर। फिल्म जोधा अकबर में अकबर और उनकी पत्नी जोधा की काल्पनिक कहानी को चित्रित किया गया है। उन सबने एक स्वर से कहा था कि अकबर की जोधाबाई नाम की कोई पत्नी नहीं थी, लेकिन इसका जोधा अकबर की कहानी पर कोई असर नहीं दिखाई दिया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक अच्छी बॉलीवुड कहानी फिल्माने में तथ्य आड़े नहीं आए थे। हाल में प्रकाशित अकबर की जीवनी अल्लाहू अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में मणिमुग्ध एस शर्मा लिखते हैं, फिल्म जोधा अकबर में जोधा बाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की अकेली पत्नी के तौर पर दिखाया गया है। वास्तव में आमेर की राजकुमारी हीरा कंवर या हरखाबाई अकबर की चौथी पत्नी थीं। शर्मा के मुताबिक अकबर अपनी पहली पत्नी रुकैया के सबसे नजदीक थे। इसका कारण ये था कि वो उनकी बचपन की साथी और चचेरी बहन थीं। वो ओहदे और स्तर में उनके बराबर थीं। वो शादी करके मुगल नहीं बनी थी, बल्कि जन्म से मुगल थीं। हरखाबाई आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थीं। आमेर एक छोटा राज्य था जहां विरासत की लड़ाई चल रही थी। आमेर की गद्दी पर अधिकार के लिए राजा भारमल अपने भाई पूरनमल से संघर्ष कर रहे थे। उनका पड़ोसी राठौर घराना भी उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। राजा भारमल के भाई को मुगल गवर्नर मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन का समर्थन मिल रहा था। अकबर की एक और जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल द डेफिनेटिव बायोग्राफी लिखने वाली इरा मुखोटी लिखती हैं, राजा भारमल एक अच्छे रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने भाई से पार पाने के लिए अकबर की सहायता मांगी और अपनी बेटी हरखा से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। इससे पहले भी कई बार राजपूत परिवार विजी प्रतिद्वंदियों में अपनी बेटियों की शादी करते रहे थे। इससे पहले मारवाड़ के राव मालदेव ने अपनी एक बेटी की शादी गुजरात के सुल्तान महमूद और दूसरी बेटी की शादी इस्लाम शाह सूर से की थी। अकबर ने राजा भारमल का पैगाम स्वीकार कर लिया था और अपने गवर्नर मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन को हिदायत दी थी कि राजा भारमल के बंधक बनाए गए रिश्तेदारों को रिहा कर दें। अजमेर से लौटते हुए सांभर में अकबर ने 20 वर्षीय हरखाबाई से शादी की थी। अकबर ने वहां से आगरा तक का 200 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया था। हरखाबाई के साथ उनके भाई भगवंत दास और भतीजे मान सिंह भी आगरा आए थे। इस विवाह से ये सुनिश्चित हो गया कि हरखाबाई के पिता को उनका राज्य वापस मिल गया और उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। हरखाबाई इरा मुखोटी अपनी दूसरी किताब डॉटर्स ऑफ द सन में लिखती हैं, हरखा एक भारी घेरदार टखनों तक का घाघरा और चोली पहनकर आगरा में उतरी थीं। उनका सिर और कंधे एक चमकदार ओढ़नी से ढके हुए थे, लेकिन उनकी बाहों पर कोई कपड़ा नहीं था। हरखाबाई को अकबर ने मरियमुज़्ज़मानी का नया नाम दिया। वर्ष 1562 में अकबर के ज़नानखाने हरम में प्रवेश करने वाली हरखाबाई को अपनी सारी प्रथाएं और विश्वास साथ लाने की इजाज़त दी गई। वो अकबर की पहली गैर मुस्लिम पत्नी थीं जिनका धर्मांतरण नहीं किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब मुंतखबुत तवारीख में लिखते हैं, हरखा के भाई और भारमल के उत्तराधिकारी भगवंत दास और उनका 11 साल का भतीजा मान सिंह भी अकबर के दरबार में शामिल हो गए। जब हरखा के बेटे सलीम मिर्जा ने राजा भगवंत दास की बेटी और उनकी भतीजी से शादी की तो अकबर ने बहू के घर में सभी हिंदू रीतियों में भाग लिया। वह लिखते हैं, बादशाह ने राजकुमारी के घर से राजमहल तक के पूरे रास्ते में सोने के सिक्के बिखेरने का आदेश दिया, जिसे उठाते उठाते लोगों के हाथ दुख गए। हरखाबाई का ही असर था कि अकबर ने खुद तो गोमांस खाना छोड़ा, अपने दरबार के लोगों के
एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा कि मैं आप सभी से 3 सवाल पूछूंगा। अकबर ने ये भी कहा कि जो भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगा। बादशाह अकबर के 3 सवाल ये थे। एक, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? 2, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? 3, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल होगा? अकबर ने कहा, आपको इन 3 सवालों के जवाब उदाहरण के साथ देने होंगे। दरबार में से किसी को भी इन सवालों के जवाब नहीं पता थे। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी को ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि मैं आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा कि आपको इसके लिए मेरे साथ शहर में घूमना होगा। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शहर घूमने के लिए तैयार हूँ। अकबर और बीरबल दोनों वेश बदलकर शहर में निकलते हैं। वो दोनों अब बाजार में पहुंच गए थे। तभी बीरबल अकबर से कहता है, चलो इस दुकान में। अकबर दुकान में बीरबल से साथ जाते हैं। बीरबल ने दुकान में जाकर कहा कि हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किताबें खरीदकर वितरण करने का सोचा है। इसके लिए मुझे 2000 रुपया चाहिए, तुम दे सकते हो? नौकर ने अपने मालिक से कहा कि इन्हें 2000 रुपया चाहिए। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ। जैसे ही वो 2000 दे रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, लेकिन शर्त ये है कि जब भी तुम मुझे पैसे दे रहे होंगे तभी मैं तुम्हें एक जूता मारूंगा। तभी वो जो दुकान पर आदमी काम कर रहा था उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? और बीरबल से लड़ाई करने भी लगा। तभी उस दुकान के मालिक ने नौकर को शांत कर दिया और फिर बीरबल से कहा कि मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मेरे ये पैसे सही काम में ही खर्च होने चाहिए। दुकान के मालिक ने बीरबल से कहा कि मुझे जूता मारना शुरू करो। बीरबल और अकबर वहां से कुछ भी बोले बिना निकल गए। दुकान से बाहर निकलकर बीरबल ने अकबर से कहा कि दुकान में जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास आज पैसे थे और वो अपने पैसे नेक काम में लगाना चाहता था, इसलिए उसके पास भविष्य में भी पैसे होंगे। इसका मतलब जो कुछ भी उसके पास आज है वो कल भी होगा। ये था आपके पहले सवाल का जवाब। सबकी सोच एक जैसी, अकबर और बीरबल की कहानी। अंधे या देखने वाले, अकबर और बीरबल की कहानी। मुर्गी या अंडा, अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल अब चलते चलते एक भिखारी के पास पहुंचते हैं। वो दोनों देख रहे थे कि उस भिखारी को कोई आदमी खाना दे रहा था। वो आदमी उस भिखारी को जरूरियात से कुछ ज्यादा ही देके चला जाता है। ये देखते हुए बीरबल ने उस भिखारी से कहा कि थोड़ा हमें भी खिला दो। ऐसा सुनते ही वो भिखारी चिल्लाने लगा, भागो यहाँ से, ना जाने कहां कहां से लोग मांगने आ जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा कि ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी के पास आज भी कुछ नहीं है और कल भी नहीं होगा। वो दोनों फिर आगे चलने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे बैठा था और तपस्या कर रहा था। बीरबल ने उस तपस्वी के पास जाकर कुछ पैसे उसे दिए और कहा कि तुम ये ले लो। वो तपस्वी बोला, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये पैसे मेरे नहीं हैं और इस तरह के बेईमानी के पैसे मुझे हजम नहीं होते हैं। तभी बीरबल ने अकबर से कहा कि ये रहा आपके तीसरे सवाल का जवाब। इस तपस्वी के पास आज पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है और वो बेईमानी के पैसे भी नहीं लेता है, तो उसके पास कल यानी कि आने वाले भविष्य में पैसे होंगे। बीरबल के इस 3 जवाब को सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हो गए।
महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। बादशाह अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। आकाश में कितने तारे हैं? 2 धरती का केंद्र कहाँ है? 3 सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? बादशाह अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल। बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सी संख्या बता सकता हूं। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का ये सिलसिला। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा, तीनों का जवाब एक होना चाहिए। पहला सवाल, दूध क्यों उफन जाता है? दूसरा सवाल, पानी क्यों बह जाता है? तीसरा सवाल, सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, अकबर, बीरबल, मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे? बीरबल, महाराज, मैं सबको बुला लेता हूँ, फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है, महाराज, यही है वो। अकबर, तुमने कैसे पहचाना इसको? बीरबल, महाराज, मैंने इसका मोबाइल चेक किया है। एक बार अकबर बीरबल कुछ जरूरी बात कर रहे थे, तभी बीरबल को छींक आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, बहुत बड़े बेहूदे इंसान हो।
बीरबल, हुजूर, आपसे बड़ा कभी न हो सकूंगा। एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, कुछ ऐसा करो कि न तो यह लकीर घटाई जाए और न ही मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहली से बड़ी खींच दी। बीरबल बोले, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। अकबर, बीरबल, मैं बड़ी कश्मकश में हूँ। बीरबल, क्या महाराज? अकबर, शरीर कहता है व्यायाम छोड़ दूं। आत्मा को जलेबी और समोसे पसंद है, क्या करूं? बीरबल, शरीर तो नश्वर है, आत्मा की बात मानिए। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खानपान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जरूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास भी नहीं आएगी। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का ये सिलसिला। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा तीनों का जवाब एक होना चाहिए। पहला सवाल, दूध क्यों उफन जाता है? दूसरा सवाल, पानी क्यों बह जाता है? तीसरा सवाल, सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। अकबर ने बीरबल से 3 नए सवाल पूछे और कहा तीनों का जवाब एक होना चाहिए। पहला सवाल, दूध क्यों उफन जाता है? दूसरा सवाल, पानी क्यों बह जाता है? तीसरा सवाल, सब्जी क्यों जल जाती है? बीरबल ने जवाब दिया, व्हाट्सएप चालू होने की वजह से।